इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। साथ ही में गवर्नमेंट ने इसमें एक नई अपडेट की है जिसके ज़रिए आप 1 साल हो या फिर 6 महीने हो या फिर 2 साल हो, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि आप पहले नहीं कर सकते थे। तो पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाने वाला हूं। जिनको भी ऑनलाइन करने में परेशानी हो रही है, मेरे पहले 5 व्यूअर्स जो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उनका ऑनलाइन करने का काम कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर सबसे पहले मैंने आपको तो एक लिंक दिया है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकते हैं, सेम इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो लॉगिन की टैब दी गई है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जनरल पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक लॉगिन का पेज आएगा, जिसमें कि आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। हम यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। सबसे पहले तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो डालें, लास्ट नेम। यहाँ पर जो भी अप्लाई कर रहा है उसको डिटेल दर्ज करना है। बच्चे के जो डिटेल्स है हम साइन इन करने के बाद फिल करेंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट को चूज करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से एड्रेस को फिल करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आपका जो भी स्टेट है सेलेक्ट करना है और अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है इस लिस्ट में से चूज करना है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील का नेम चूज करना है। शहरी क्षेत्र से है, ग्रामीण क्षेत्र से है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपके विलेज का जो नेम है चूज कर लेना है और अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है उसे यहाँ दर्ज करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अगला जो ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में हम एक इंडियन सिटीजन है तो यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपका जो मोबाइल नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। नंबर को फिल करने के बाद में नेक्स्ट ओटीपी के टैब पे क्लिक करना है। तो आपके फोन में वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। वो जो ओटीपी है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के टैब पे क्लिक करना है। हमारा जो मोबाइल नंबर है आप देखेंगे कि वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ जो आपकी ईमेल आईडी है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसमें जो भी प्लस माइनस करने के लिए बोला जाता है आपको करके यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी के टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो मेल आईडी दर्ज किया है उस पर भी एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा। वो जो कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आप मेल बॉक्स को चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास मेल आएगा। यहाँ पर ये जो कोड दिखाया गया है इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है और वेरीफाई के टैब पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है जो रजिस्टर करते समय दर्ज किया था और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसका जो भी रिजल्ट है यहाँ पर हम फिल करेंगे और लॉगिन के टैब पे क्लिक करेंगे। आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, ओटीपी दर्ज करना है, लॉगिन के टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप बर्थ की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सर्च बर्थ, रिपोर्ट बर्थ, ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट। तो इस पोर्टल पर एक काफी बड़ा अपडेट आया है। पहले क्या होता था कि 2 महीने के अंदर ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली पोर्टल अपडेट के बाद ये फीचर दे दिया गया है कि अगर आपकी जो एज है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी किसी भी एज के अंदर अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसका भी फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेट किया जा सकता है। यहाँ पर आप किसी ऐसे व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं जिसकी एज ज्यादा हो चुकी है, एड ओल्ड बर्थ इवेंट वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। बाकियों के लिए यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही हमने सेलेक्ट किया है हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो आपकी जो स्टेट है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को जनरल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। आपकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है इंग्लिश होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज के सेक्शन में आकर के आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक कैलेंडर का आइकन दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ चूज करेंगे, उसके बाद में डेट आपको यहाँ पर चूज करना है। कंफर्म डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आकर के रिपीट आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करना है। टाइम ऑफ बर्थ के सेक्शन में आकर के जिस समय बच्चे का बर्थ हुआ है यहाँ पर इस वॉच के आइकन में क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल जो भी
भी बच्चे का जेंडर है चूज करना है। इसी के साथ आधार ईआईडी का एक सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर अगर बच्चे का आधार जनरेट हो चुका है तो यहाँ पर आपको आधार वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसी को आपको चूज कर लेना है। अगर आपने केवल आधार का एनरोलमेंट कराया हुआ है तो ईआईडी वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसको सेलेक्ट करके अपनी जो एनरोलमेंट आईडी है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आधार का, जो एनरोलमेंट नंबर आपको मिलती है वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। मेरे केस में जैसे कि मैं यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने वाला हूँ, आधार का सिलेक्शन किया है और इसके बाद में बच्चे का जो आधार का 12 डिजिट का नंबर है दर्ज करेंगे। बच्चे का नाम अगर रखा गया है या नहीं रखा गया है इसके बारे में यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, अगर आप इस पे टिक कर देंगे तो बच्चे का जो नेम है फिल करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर हाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में बच्चे का जो नाम है नामकरण हो चुका है। यहाँ पर जो भी बच्चे का नाम है दर्ज करना है। फर्स्ट नेम के सेक्शन में अगर आप बच्चे का जो नाम है राम कुमार यादव है, यहाँ पर राम इसके अंदर दर्ज करना है। मिडिल नेम के सेक्शन में कुमार दर्ज होगा। लास्ट नेम आपका सरनेम होगा तो यहाँ पर यादव दर्ज करना है। अब यहाँ पर ये जो है अगर सही तरीके से कन्वर्ट होकर नहीं आता है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर एक कीबोर्ड का आइकन दिखाया गया है, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये जो नाम हिंदी में लिखा हुआ है इसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं इस कीबोर्ड के माध्यम से। इस तरीके से नेम को दर्ज करने के बाद में कंफर्म करने के लिए दोबारा से दर्ज करने के लिए बोला जाता है। तो आपने जो ऊपर नेम फिल किया है दोबारा से आपको रिपीट यहाँ पर दर्ज कर देना है। यहाँ पर बच्चे के जो पिता का डिटेल है आपको दर्ज करना है। जिस तरीके से आपने बच्चे का नाम फिल किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर फादर का नाम फिल करना है। यहाँ फादर का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और इसके बाद में आप सभी को पिता का जो आधार नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। जिस तरीके से आपने पिता का इन्फॉर्मेशन दर्ज किया था सेम उसी तरीके से आपको दर्ज करना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज करना है। मोबाइल नंबर हो सकता है परिवार में एक ही हो तो सेम आप दर्ज कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद में आपको एड्रेस ऑफ पेरेंट का सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर बच्चे के माता पिता का जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर बच्चे का जन्म के समय जो भी एड्रेस था वही आपको दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज और जिस तरीके से आईडी प्रूफ में आपके एड्रेस है उसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस को दर्ज करना है। अगला सेक्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का। अब ये जो एड्रेस का सेक्शन है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ पर माता पिता का कोई दूसरा भी एड्रेस तो नहीं है। तो कुछ लोगों के केस में हो सकता है डिफरेंट एड्रेस भी हो, क्योंकि काम के सिलसिले में आप कोई दूसरी जगह रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कोई परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पर आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। अगर सेम ही है तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिर आपको परमानेंट एड्रेस दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में आप सभी को प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, हाउस, अदर या फिर हॉस्पिटल का। जैसे ही मैंने चूज किया है अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमसे पूछा जा रहा है वो लोकेशन। तो यहाँ पर जिस भी हॉस्पिटल के अंदर जन्म हुआ है बच्चे का उसकी जो भी लोकेशन है यहाँ पर आपको चूज करना है। आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो रजिस्ट्रेशन यूनिट यहाँ पर सर्च होकर के ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पर आप किसी शहरी क्षेत्र से हैं तो हो सकता है आपको एक से ज्यादा यूनिट यहाँ पर देखने को मिले। तो अपने क्षेत्र की जो यूनिट है आपको उसको यहाँ पर चूज करना होगा। मेरे केस में देखेंगे तो एक ही यूनिट आ रही है तो उसको हमने सिलेक्शन किया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जिसमें कि हॉस्पिटल का जो नेम है दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि सेलेक्ट के अलावा अदर का जो ऑप्शन दिया गया है क्लिक करेंगे। इसके बाद में हॉस्पिटल का जो नेम है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में हम सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में हमारे सामने अगला जो पेज आता है, हम सभी से पूछा जाता है कि बच्चे के जन्म के समय में जो माँ का निवास स्थान था वो क्या था। तो यहाँ पर आप सभी को डिटेल को दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है कुछ ही लोगों के केस में डिटेल मैन्युअली दर्ज करना है, क्योंकि बच्चे के माता पिता का जो एड्रेस है साथ ही में रह रहे हैं एक ही है। तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ जो भी एड्रेस होगा ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद में आप सभी को फादर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी पिताजी का रिलीजन है सेलेक्ट करना है। उनके जो एजुकेशन के क्वालिफिकेशन का जो लेवल है कई सारे दिए गए हैं, चूज करना है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि शादी के समय में माता का जो एज है वो क्या है। तो यहाँ पर उनकी जितनी भी उम्र है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है जब शादी हुई थी। उसके बाद में आप सभी को सेकंड ऑप्शन मिलता है इस संतान के समय में बच्चे की माँ की जो एज है वो क्या थी। तो यहाँ पर जितने भी वर्ष पूरे हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दर्ज करना है। और इसके बाद में आप सभी को ये भी दर्ज करना है कि माता की इस संतान को मिला करके और भी कोई अन्य बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं उस माँ के, यहाँ पर आपको डिटेल दर्ज करनी है। तो जो भी इस बच्चे को मिला करके जीवित बच्चे हैं उनकी जो काउंटिंग है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है डिलीवरी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हुई है या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हुई है। तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है यहाँ पर चूज करना है। मेथड ऑफ डिलीवरी के सेक्शन में आप सभी से यहाँ पर
पूछा जाता है। तो ये जो डिलीवरी का प्रोसेस है कैसा रहा, सीजेरियन रहा या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में बच्चे के बर्थ के समय में कितना वजन था यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में गर्भ अवस्था के अवधि के बारे में भी पूछा जाता है। तो जितने भी हफ्ते के प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर वो जो प्रेगनेंसी के हफ्ते हैं दर्ज करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के जो ऑप्शन है उसी तरीके से आएंगे जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर दर्ज की होगी। जैसे कि आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चे का जन्म है हुआ है तो यहाँ पर उसकी जो डॉक्यूमेंट है हमसे मांगा जा रहा है। लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप, तो यहाँ पर जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं कि एक स्लिप जारी की जाती है तो वो जो स्लिप है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर केवल जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर पाएंगे। ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर भी सुरक्षित करके रखा है आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोले जाते हैं, जिसमें कि आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चा कार्ड है फिल कर सकते हैं या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म होता है जो कि पहले जरूरी था, अभी कई सारे ऑप्शन मिल गए हैं। पहले आपको वही अपलोड करने की जरूरत पड़ती थी। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो पैन का भी ऑप्शन दिया गया है। मुझे नहीं लग रहा पैन कुछ इससे रिलेवेंट होगा। तो यहाँ पर आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट में से सिलेक्शन करना है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमने सिलेक्शन किया है तो ये भी डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन मिलता है ऑर्डर का। अब ये जो ऑर्डर है यहाँ जो सेक्रेटरी होता है उसके जरिए जारी किया जाता है। इसका जो फॉर्मेट है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आपको उनसे साइन कराना है और इसके बाद में आपको आकर के अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में अब आपको सेव एज अ ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट है आपको सेव कर लेना है और इसके बाद में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एप्लीकेशन का एक समरी पेज आ जाता है। फॉर्म में आपने जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज की है एक बार सारे इंफॉर्मेशन का आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी त्रुटि है तो अभी आप बैक जाकर इसको अभी एडिट कर सकते हैं। अब मेरे केस में यह सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से परफेक्ट है। यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यहाँ पर दिखाया गया है। आप सभी को यहाँ पर कंसेंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर फी का पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। 10 रुपए रजिस्ट्रेशन की फी आपको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का जो नेम है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इवेंट टाइप के सेक्शन में आना है जिसे कि हम यहाँ पर बर्थ सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर यह सेलेक्ट करना है बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एज के अनुसार इस लिस्ट में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपने 21 दिनों के अंदर ही बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई किया है, यहाँ पर 21 दिनों वाला ऑप्शन मिलता है, आपको सिलेक्ट करना है। या फिर आपने डिले कर दिया है तो यहाँ पर डिले करने के भी ऑप्शन मिलते हैं। जैसे ही आप सिलेक्शन करते हैं जो भी अमाउंट आपको पे करना है यहाँ पर ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होकर के आ जाता है। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड करना है और पेमेंट करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पावती रसीद है वो जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो रिसीप्ट है आपको मिलने के साथ ही में आपकी ईमेल पर जो एप्लीकेशन है पेमेंट होने के बाद में उसका जो कंफर्मेशन है वो आ जाता है जो कि आप मेल आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन है अभी हमने किया है। एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाता है। इसके साथ ही में आपका बर्थ सर्टिफिकेट जैसे अप्रूव होता है आपको SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से नोटिफिकेशन आता है और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है अब जैसे कि देखेंगे मेरे केस में मेरे जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जारी होकर के आ चुका है। अगर हम इसे क्लिक करेंगे ओपन करेंगे तो ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है हमारा डाउनलोड हो चुका है। बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन करते वक्त 2 मेजर डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जिसमें कि पहला है बर्थ रिपोर्ट फॉर्म। ये जो बर्थ रिपोर्ट फॉर्म है ये जनरली हॉस्पिटल से मिलता है। अगर किसी बच्चे का जन्म घर पर हुआ रहता है तो इसे आप भर कर खुद से ही साइन करके दे सकते हैं। दूसरा जो फॉर्म होता है वो ऑर्डर रिपोर्ट होता है जो कि SDM के द्वारा दिया जाता है। इन दोनों फॉर्म को पाने के लिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं इस पे आपको रिप्लाई करके दे दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।